हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम कवि परिचय बताने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का। आप दोस्तों देखते ही होंगे, जब से 9वीं से लेकर 12वीं तक आपका कवि परिचय, रचनाएं, ये सब पूछा जाता है ना, 4 नंबर का। तो ये चाहे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हमेशा पूछा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चतुर्मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक में सभी में पूछा जाता है बार बार, है ना। तो आप इसे फटाफट तैयार कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक यही है गोस्वामी तुलसीदास जी का, और हमने इसे बहुत ही सरल शब्दों में बनाया है। आप इसे देखकर अच्छा लगेगा। आप इसी को तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कवि परिचय है दोस्तों, है ना। और क्या है, रचनाएं। रचनाएं में क्या है, रामचरितमानस है, कवितावली है, दोहावली, गीतावली, जानकी मंडल। रामचरितमानस जो हमारे मानस भवन में होता है वही रामचरितमानस है, रामायण जिसे बोलते हैं। और कवितावली, दोहावली, गीतावली सेम सेम नाम है। इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है। और हमने अब चलते हैं भावपच। भावपच आप इसी तरह लिखिएगा, आपका 1 नंबर कटने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति की प्रधानता है। तो आप जानते ही हैं कि तुलसीदास जी ने अपना संपूर्ण काव्य क्या लिखा, श्री राम, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त, एक उनके कहते भक्त थे, और उनके काव्य में इन्हीं की भक्ति की पूरी प्रधानता है। उन्हीं में पूरी रचनाएं की है, उन्हीं के ऊपर। तो उनमें क्या है, शील, शक्ति और एवं सौंदर्य के साकार स्वरूप में ही राम ही उनके स्वामी हैं। तुलसी के काव्य में लोक मंगल, सत्य, गति, समन्वय पर बल दिया गया है। वे राम के चरणों के दास हैं। तुलसी रस सिद्ध कवि हैं। उनमें क्या है, लोक कवि माना गया है। उनके पूरे काव्य में रस है, क्या भक्ति रस है, कवि है। तो देख लीजिए, उनमें क्या है, शील, शक्ति और सौंदर्य के साकार रूप में क्या है, राम के उनके क्या है, स्वामी हैं। और उनके काव्य में लोक मंगल और सत्संगति और समन्वय पर बल दिया गया है। और वे राम के चरणों के दास हैं। क्या है, राम के चरणों के दास हैं। और तुलसी रस का भी सिद्ध हैं। आप इसे ध्यान से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और उनके काव्य में सभी रसों का परिपाक हुआ है। क्या है, सभी रसों का परिपाक हुआ है। उनमें क्या है, वीर रस, सौंदर्य रस और श्रृंगार, इनमें सभी का है। और क्या है, शोक है और क्रोध है, और क्या है, शांत रस, सभी मतलब 10 रसों का उनके काव्य में परिपाक उदाहरण है उनके में, है ना। रामायण में आप सुनते ही होंगे, तो सभी रसों का वर्णन मिलता है, किंतु मूल रस क्या है, शांत रस है। क्योंकि शील सर्वत्र शांत राम जी का मनोभाव है। तो आप इसको इसी तरह लिखना है। आप इसे फटाफट देख लीजिए और इसी को पूरा तैयार कर लीजिएगा, और इसे आपका 1 नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। और नेक्स्ट क्या है, कला पक्ष। कला पक्ष में क्या लिखना है आपको, उनमें क्या विशेष गुण थे, है ना। तो क्या है, तुलसीदास जी ने ब्रज अवधि भाषाओं का सर्वाधिक प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का उनके काव्य में मिलता है। और अवधि यानी क्या है, अयोध्या। अयोध्या की में क्या बोला जाता है, अवधि भाषाओं का साधिकार प्रयोग, यानी सबसे अधिक अवधि और ब्रज भाषा का उनमें प्रयोग हुआ है उनके काव्य में। और उनकी क्या है, शुद्ध साहित्यिक भाषा और राजस्थानी, भोजपुरी और बुंदेलखंडी आदि शब्दों भी उनके काव्य में पाए जाते हैं। आप उनका वो मिलता है, भाषा का प्रयोग हुआ है उनके काव्य में। और नेक्स्ट क्या है, तुलसीदास जी ने स्वयं से पूर्व के कवियों द्वारा प्रयोग की गई लगभग सभी शैलियों को अपनाया है। उनके काव्य में जितने भी पिछले कवि थे, उनके सभी गुणों का छवि उनके काव्य में मिल जाएगा आपको। और उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य की रचना की है। वे सभी प्रकार के ज्ञाता थे, महान कवि थे। तुलसीदास जी के बारे में आप पढ़े ही होंगे। तो क्या है, उनके प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों काव्य की प्रधानता उनके में है। उन्होंने अपने काव्य में के दोहा, चौपाई, कवित्त, पद, सवैया आदि विधियों छंदों का प्रयोग तुलसी के काव्य में हुआ, यानी वो महाकवि थे। आप उन
है ना। तो उनमें सभी प्रकार के गुण थे। आप इसको बना के भी लिख सकते हैं, आप इसे भी लिख सकते हैं। आपका 1 नंबर भी आपका कम से कम आपका 100 शब्दों में इसका पूरा रहेगा, तब जाके 4 नंबर आपको मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, अब 3 नंबर का आता है। आप इसे तैयार कर लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी का। और साहित्य में स्थान क्या है? गोस्वामी तुलसीदास लोक कवि हैं और उनके काव्य में जीने की कला सीखी जा सकती है। वो क्या है? लोक कवि हैं, संपूर्ण जगत के कवि हैं, और उनके काव्य में जीने की कला सिखाई जा सकती है। तो आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा फटाफट। जय हिंद।